कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। नकुल और शनाया के सामने अशमायु ने लिया संचिता के लिए स्टैंड। अशमायु के गुस्से का शिकार हुआ नकुल, जिसके बाद अशमायु ने संभाला संचिता को। इस दौरान अशमायु ने खोया अपना आपा और बढ़ाया संचिता से नजदीकियों को। अशमायु इस पल भूल चुका था मेघना को। आइए सुनते हैं क्या चल रहा है कहानी के इस भाग में उन दोनों के बीच। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स हमें सिर्फ इसी रूप में मिलती हैं जब आप हमारी कहानी को पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमें देते हैं कम्युनिटी सेक्शन में। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस अगर आपने अभी तक कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब किए ही आप कहानी को एंजॉय कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है ना। प्लीज़ हमें अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मदद कीजिए ग्रो करने में, जिससे हम ये फैमिली यानी कि कैंडिड अमन वाली फैमिली और बड़ी बना सके। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। अशमायु तेज कदमों से चलता हुआ सैम के साथ होटल की तरफ बढ़ चुका था। अशमायु ने हड़बड़ी में होटल के रिसेप्शन पर नकुल के बारे में पता किया। रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की ने बिना समय गंवाए अशमायु को नकुल का रूम नंबर बता दिया। यह होटल असल में अशमायु का ही था, जिसकी वजह से जल्द ही उसे नकुल के रूम नंबर का पता चल चुका था। अशमायु नकुल का रूम नंबर जानने के बाद उसके रूम की डुप्लीकेट की लेकर तेज कदमों से उस रूम की तरफ अब बढ़ चुका था। सैम भी अशमायु के पीछे पीछे ही था। अशमायु ने होटल के उस रूम का दरवाजा डुप्लीकेट चाबी से पल भर में खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर अशमायु का खून खौल उठा। अंदर शनाया संचिता को खुद को अनड्रेस करने के लिए उकसा रही थी और नकुल नजदीक में खड़ा हुआ संचिता की वीडियो बना रहा था। संचिता उन दोनों से लड़ने की कोशिश में नाकाम हो रही थी। नशा उसकी आंखों में इस कदर भरा हुआ था कि वो चाहकर भी उनसे लड़ नहीं पा रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसकी जुबान भी बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी। अशमायु गुस्से में आगे बढ़ा और उसने पीछे से नकुल के फोन को उसके हाथ से छीनते हुए उससे जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद उसने उसके कॉलर को पकड़ते हुए पूरे जोर से उसे जमीन पर पटक दिया। अशमायु ने नकुल के सीने पर अपना पांव जमाते हुए गुस्से में कहा, ये सब क्या कर रहा है तू संचिता के साथ? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह से यहां पर लेकर आने की? शनाया ने नकुल की पैरवी करते हुए अशमायु से कहा, अशमायु तुम शायद भूल गए हो कि इस लड़की ने मुझे पार्टी में कितना इंसल्ट किया है। अशमायु पलटा और उसने शनाया की गर्दन को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसे गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, जिसके साथ तुम ये सब कर रही हो वो अशमायु खुराना की बीवी है। संचिता अशमायु खुराना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह से उसके साथ बिहेव करने की? यू डैम! नकुल अब एक बार फिर से खड़ा हो चुका था। नकुल ने अशमायु के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा, अब तू कैसे इस लड़की की साइड ले रहा है? अब तक तो तुझे ही लड़की गंवार लगती थी। तूने ही कहा था ना कि तू इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, तो फिर तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? इसके साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है? अशमायु ने पलटते हुए नकुल के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। उसने गुस्से में नकुल को जवाब दिया, मुझे वो कैसी लगती है और कैसी नहीं, यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन बिटवीन। नकुल को अशमायु की आंखों में इस समय गुस्सा साफ नजर आ रहा था। नकुल ने अशमायु से कहा, इस तरह का जुनून तो मैंने पहली बार तेरी आंखों में सिर्फ मेघना के लिए देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे ये लड़की पसंद आने लगी है? अशमायु ने अब अपना सब्र खोते हुए जोरदार घूंसा नकुल के चेहरे पर जड़ दिया। अशमायु का एक पंच ही नकुल के लिए बहुत था होश खोने के लिए। नकुल इसी समय जमीन पर गिर चुका था। अब अशमायु शनाया की तरफ पलटा और उसने शनाया से कहा, लेकर जाओ इसे यहां से, इससे पहले कि मैं इसका हुलिया बिगाड़ दूं। शनाया ने सिर्फ लेकिन शब्द ही कहा था जब अशमायु ने गरजते हुए उसे कहा, शनाया आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट माई सेल्फ, आई एम टेलिंग यू, इसे लेकर यहां से चले जाओ राइट नाउ। शनाया नकुल को झुककर अपने कंधे के सहारे से उठाने की कोशिश करने लगी। सैम ने आगे बढ़ते हुए शनाया की मदद की। अब अशमायु की नजर संचिता के ऊपर पड़ी तो वो इस समय बेड पर एकदम बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। अशमायु को इतना तो मालूम था कि संचिता के साथ जो भी हुआ था वो सब शनाया और नकुल ने ही किया था। शनाया और नकुल की वजह से संचिता इतनी ज्यादा इंटॉक्सिकेट हालत में थी कि उसके कदम भी बुरी तरह से लड़खड़ा रहे थे। अशमायु ने सबसे पहले आगे बढ़ते हुए अपने कोट को निकालकर उसे संचिता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वेयर इट। लेकिन संचिता को कहां होश था।
उसे नहीं पता था कि वो इस समय कहाँ है और किस हालत में है। अश्मायु की नज़र इस दौरान संचिता की ड्रेस की खुली जिप पर जा चुकी थी। अश्मायु ने जब ये देखा तो उसने अपने दोनों हाथों को संचिता की पीठ की तरफ ले जाते हुए उसकी ड्रेस की जिप को बंद करने की कोशिश की। इस दौरान संचिता नशे में चूर अश्मायु के सीने से अपने सर को टिका चुकी थी। उसने अपने दोनों हाथों का घेरा अश्मायु की पीठ पर बनाते हुए कस लिया। अश्मायु ने गहरी सांस ली और एक बार फिर से उसने संचिता की ड्रेस को जिप करने की कोशिश की। संचिता की कोमल और मखमली स्किन पर अश्मायु के हाथ जैसे रह रहकर टच हो रहे थे। अश्मायु अपने आप में बड़बड़ा रहा था, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि तुम काफी खूबसूरत हो, लेकिन तुम मेरे टाइप की लड़की नहीं हो। अश्मायु अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने संचिता की ड्रेस को जिप कर ही दिया। अश्मायु ने संचिता को अब अपना कोट पहनाया और उसे अपने कंधे का सहारा देकर उठाया। संचिता के कदम लहक रहे थे और वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अश्मायु ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा दादू के सामने इसकी इमेज को स्पॉइल करने का। हाँ, नशे में इतना चूर है कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। अश्मायु ने सोचा था कि वो संचिता को यूं इस हालत में दादू के सामने लेकर जाएगा ताकि दादू को भी पता चले कि उनकी पसंद, जिस पर उन्हें गर्व है, किस तरह से नशे में धुत है। इस बात से अश्मायु अच्छे से वाकिफ था कि संचिता की इस हालत के पीछे शनाया और नकुल जिम्मेदार है। अश्मायु ने संचिता को सहारा देकर चलाने की कोशिश की तो संचिता लड़खड़ा कर गिरने लगी। अश्मायु ने संचिता को उसकी कमर से थाम लिया था। इस पल संचिता अश्मायु की बाहों में झूल गई थी। उसका पूरा वजन अश्मायु ने अपनी दोनों बाजुओं में संभाल लिया था। अश्मायु ने संचिता के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा तो इस पल उसे महसूस हुआ कि संचिता की खूबसूरती बेजोड़ है। इस दौरान अश्मायु ये भी भूल चुका था कि उसे मेघना से मिलने जाना था, जिसे वो अपना इंतजार करने के लिए बोल कर आया था। संचिता ने इसी पोजीशन में अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए अश्मायु के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। अश्मायु ने जब देखा कि संचिता उसके चेहरे को अपने हाथों में थामे बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ मासूमियत से देख रही है तो अश्मायु ने अपने आप से कहा, नो अश्मायु, इसकी इनोसेंस में बहने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है ना ये लड़की कितनी लालची है। पैसों के लिए इसने तुझसे शादी की है। डोंट फॉरगेट दिस। अश्मायु ने संचिता के हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए सीधा खड़ा कर दिया, जिसके बाद उसने संचिता से कहा, डोंट यू एवर ट्राई टू टच मी, यू नो आई हेट यू व्हेन यू टच मी। लेकिन संचिता ने इस दौरान भी अश्मायु के चेहरे को अपने हाथों से सहलाना जारी रखा। संचिता ने लड़खड़ाती आवाज में अश्मायु को मिमिक करते हुए कहा, डोंट टच मी, यू नो आई हेट यू। अश्मायु ने चिढ़ते हुए संचिता से कहा, स्टॉप रिपीटिंग मी, होश में आओ वरना तुम्हें होश में लाना मुझे अच्छे से आता है। संचिता ने एक बार फिर से अपनी लड़खड़ाती आवाज में बड़े ही क्यूट अंदाज में अश्मायु को मिमिक करते हुए कहा, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ संचिता, वरना। इतना कहते हुए संचिता ने अपनी उंगली को अश्मायु के सीने में पोक कर दिया। अश्मायु का पारा हाई हो चुका था। उसने अब झुकते हुए संचिता को पूरी तरह से अपनी बाहों में उठाया और उसे वहां से सीधे वॉशरूम की तरफ ले आया। संचिता ने इस दौरान अपने हाथों को अश्मायु की गर्दन में डाला हुआ था। संचिता की गर्दन इस समय हवा में झूल रही थी और उसकी आंखें बंद थी। अश्मायु ने संचिता को वॉशरूम में लाते हुए उसे शार्प पैनल के नीचे खड़ा कर दिया। अश्मायु ने दांत भींचते हुए संचिता के चेहरे को अपने एक हाथ में होल्ड करते हुए कहा, तुम्हारे होश तो मैं अभी ठिकाने लगाता हूं। इतना ही कहा था अश्मायु ने कि उसने शार को संचिता के सर के ऊपर चालू कर दिया। शार का तेजी से बहता पानी संचिता को अब भिगाने लगा था। अश्मायु ने संचिता के दोनों हाथों को उसकी पीठ की तरफ ले जाते हुए अपने एक हाथ से थामा हुआ था, जिसके साथ ही उसने संचिता की नाजुक सी गर्दन को अपने एक हाथ में थामा हुआ था। शार का पानी सर पर पड़ते ही संचिता गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। उसके बाल पल भर में भीग कर उसके शरीर से चिपक चुके थे। अश्मायु का संचिता को पहनाया हुआ कोट भी अब तक भीग चुका था। पानी की बूंदें संचिता के चेहरे से फिसलकर उसके चिन्ह से होते हुए बहती जा रही थी। अश्मायु की नजर संचिता के चेहरे पर ठहरी हुई थी। संचिता इस समय और भी ज्यादा डिजायरेबल लगने लगी थी अश्मायु को। अश्मायु एकटक संचिता को ही देख रहा था जब संचिता ने अश्मायु से कहा, छोड़ो मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, लीव मी। अश्मायु ने देखा तो संचिता की आंखें इस समय बंद थी और वो किसी बच्चे की तरह ये सब बड़बड़ाए जा रही थी।
अशमायु उसे लगातार चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संचिता इस कदर जिद पर अड़ी थी कि वो एक पल के लिए भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। अशमायु ने संचिता के होठों को अपने हाथ से कवर करते हुए उसे खामोश करने की कोशिश की तो संचिता ने अशमायु के हाथ में बाइट कर लिया। अशमायु ने उफ करते हुए अपने हाथ को संचिता के होठों से दूर कर लिया। अशमायु ने गुस्से में संचिता से कहा, लगता है तुम्हारी बोलती बंद करने के लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इतना ही कहा था अशमायु ने कि उसने अगले ही पल संचिता की गर्दन के पीछे से होल्ड करते हुए उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। इस दौरान भी शार संचिता के ऊपर तेजी से चल रहा था और अब अशमायु भी संचिता के साथ भीगे जा रहा था। अशमायु संचिता के होठों को किस करते करते बहकने लगा था। अब संचिता का आकर्षण अशमायु को अपने अंदर उलझाने लगा था। संचिता अशमायु की गिरफ्त में उस शार पैनल के नीचे खड़ी थी जब अशमायु उसे वॉल के साथ से घिरे बस किस किए जा रहा था। अशमायु को खुद भी नहीं पता चला कि उसके ऊपर ऐसा कौन सा सुरूर छा गया था कि वो संचिता से अलग ही होने का नाम नहीं ले रहा था। अशमायु ने संचिता के चेहरे को अब अपने एक हाथ में थामते हुए उसके होठों को और भी पैशन से किस करना शुरू कर दिया। संचिता की सांसें अब उखड़ने लगी थी। अशमायु ने अपने दूसरे हाथ से शार पैनल को बंद कर दिया फौरन, लेकिन इस समय भी अशमायु संचिता को वहीं उसी तरह से घेरे हुए खड़ा था। अशमायु ने संचिता को पहनाए अपने कोट को अब उसके कंधों से नीचे कर दिया था, जिसके बाद उसने संचिता को उसकी कमर से थामते हुए उसे अपने और भी करीब कर लिया। संचिता इस समय पूरी तरह से मदहोशी के आलम में थी। उसे कोई खबर नहीं थी कि वो इस समय कहाँ है और किसके साथ है, लेकिन अशमायु पूरी तरह से होश में होने के बाद भी अपने आप को संचिता के करीब आने से रोक नहीं पा रहा था। संचिता की रंगत में सुर्खी आ चुकी थी और अशमायु इस सब से इतना ज्यादा खो चुका था कि रूम में बेड पर रखा अपना फोन, जो तब से लगातार बज रहा था, उसे सुनाई ही नहीं दिया। अशमायु का फोन अब तक काफी बार बजकर बंद हो चुका था। मेघना रह रहकर अशमायु को ही कॉल कर रही थी, लेकिन अशमायु इस समय संचिता के नशे में कुछ इस कदर डूबा हुआ था कि उसे कुछ भी याद नहीं रहा। क्या अशमायु और संचिता के बीच पार होंगी हदें? क्या होगा जब संचिता को आएगा होश? क्या अशमायु के करीब आना दूर ले जाएगा संचिता को उसकी मंजिल से? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।